नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फार्मूला की टाइप्स। केमिकल फार्मूला हमने पढ़ा था जब दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनको हम सिंबल से रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको एटॉमिक नंबर देते हैं, जिससे शो होता है कि एक गिवन कंपाउंड में हमारे पास कौन सा एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। मीन्स कार्बन एक बार प्रेजेंट होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। इसी तरह से केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं, एक है एम्पेरिकल फार्मूला, सेकंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहा जाता है। मीन्स वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर जो होता है वो एक्चुअल नंबर हमारे पास शो करवाता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है एम्पेरिकल फार्मूला की, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। मीन्स कार्बन में हमारे पास 6 एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ये जो एक्चुअल नंबर हमारे पास शो कर रहा है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे कि 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6, तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा? मीन्स कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये शो तो उसी ग्लूकोज का ही कर रहा है, मगर उसकी जो एक्चुअल नंबर है उसको शो नहीं कर रहा। ऐसे फार्मूला को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास C6H6। इसको भी अगर हम एम्पेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 6 1 6, 6 1 6, जो दोनों आपस में कट जाएंगे तो इनके पास कार्बन 1 बचेगा और हाइड्रोजन भी 1। मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला इनका बन जाएगा कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन 1। देन है हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं। देन है हमारे पास एटॉमिक मास। अगर किसी एटम में हम सम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन करें तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर की एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन का एटम है उसमें 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है वो है 16। इट मीन्स कि उसके अंदर जो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में सम करते हैं तो वो नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर हमें बताता है। उसके बाद अगर हम उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सम करेंगे तो हमारे पास मास नंबर शो होता है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। लास्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हमारे पास कोई गिवन सब्सटेंस है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है, अगर हम उनके मास को कैलकुलेट करें या सम करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स कार्बन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन 2। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। मगर यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2। इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। जब हम इन तीनों को आपस में सम करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 44, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। जो हमारे पास शो कर रहा है कि कार्बन का एक एटम है जिसका मॉलिक्यूल एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन के 2 एटम है जिनका मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। जब हम 32 और 12 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 44, जो कि मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो 3 डायमेंशनल हो, जो आपस में मिलकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देते हों। जैसे कि हमारे पास सॉल्ट आ गया, डायमंड आ गया और उनकी सॉलिड क्रिस्टल्स हो,